मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम फिल्म मिलर की लड़की की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक शिक्षक की कहानी है जो खुद को एक युवा सुंदर छात्रा से दूर नहीं रख सका। तो समय बर्बाद किए बिना चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। कहानी एक लड़की कैरो से शुरू होती है जिसके माता पिता दूसरे देश में रहते थे। कैरो एक सुनसान घर में अकेली रहती है जहाँ लिखना उसका शौक बन गया। जंगलों से गुजरते हुए कैरो एक कक्षा में पहुंची जहां उसे जोनाथन मिलर मिले। जोनाथन एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जो सफल लेखक नहीं बन सका, इसलिए वह शिक्षक बन गया। जब कैरो जोनाथन की कक्षा में आई तो उसने उसे पाठ्यक्रम में दी गई कुछ किताबें पढ़ने के लिए कहा, लेकिन कैरो ने पहले ही उन सभी किताबों को पढ़ लिया था। फिर वहां एक और लड़की आई जिसका नाम विनी था, जो न केवल इस कक्षा की छात्रा थी बल्कि कैरो की अच्छी दोस्त भी थी। वे दोनों कुछ खाने के लिए बाहर गए। जोनाथन ने एक वयस्क किताब और कैरो का सामान देखा। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी यहाँ आता है उसकी कॉफी लाने के लिए। उसने जोनाथन से किताब ली और पढ़ने लगा। जोनाथन और बोरिस दोनों जोनाथन द्वारा लिखी गई किताब की एक प्रति देखकर हैरान रह गए। जोनाथन की पत्नी बीट्रिस रात में व्यस्त रहती है। ध्यान आकर्षित करने के लिए जोनाथन कहता है कि आज एक छात्र मेरी किताब कक्षा में पढ़ रहा था। फिर बीट्रिस को उसकी दोस्त एमी का फोन आया, लेकिन कॉल के बाद बीट्रिस और जोनाथन साथ में पीते हैं। जैसे ही वे करीब आते हैं, बीट्रिस को फिर से एक कॉल आता है और जोनाथन निराश हो जाता है। अगले दिन वह यह सब बोरिस को बताता है और बोरिस उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर वे दोनों कैरो को देखते हैं जो जंगल से आ रही है। पिछली रात से असंतुष्ट जोनाथन उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने कैरो से पूछा, क्या तुम्हें जंगल से आने में डर लगता है? कैरो का जवाब था कि मैं उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूँ। यह सुनकर जोनाथन हंसने लगा। स्कूल में विनी अपनी किताबें गिरा देती है। बोरिस जानता था कि उसने जानबूझकर किया है, इसलिए वह विनी से पूछता है, तुम क्या चाहती हो? विनी जानबूझकर बोरिस को चिढ़ा रही थी। कैरो ने भी यह देखा। वह उससे कहती है कि तुम पूरी तरह से पागल हो। फिर वे दोनों कैरो के घर गए। कैरो अपने कॉलेज प्रवेश के एक सवाल से परेशान थी जिसमें उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना था। उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन उनमें से कोई भी अनोखी नहीं थी। फिर विनी ने कहा कि तुम्हारा अपने शिक्षक के साथ अफेयर है और फिर इसके बारे में कुछ लिखती है। कैरो कहती है कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उसे समझाती रही कि अब यह सब सामान्य है और जोनाथन भी एक अच्छा सज्जन था। कैरो के पहले अनुभव के लिए एकदम सही। विनी ने कैरो के सामने जोनाथन के बारे में बात की कि जोनाथन कक्षा में कैरो को कैसे देखता है। यह सब सुनकर कैरो शर्माई और अगले दिन से उसकी जोनाथन में रुचि और भी बढ़ गई। अब वह हर समय उसके बारे में सोचने लगी। कैरो ने जोनाथन को घूरना शुरू कर दिया। जोनाथन उसके पास आता है और उससे कहता है कि कक्षा के बाद मुझसे मिलो। कक्षा के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर के लिए आमंत्रित करता है। बोरिस वहां से एक डांस स्टेप करते हुए चला गया। उसके जाने के बाद जोनाथन उस स्टेप को आजमाने लगा और फिर कैरो वहां आती है।